चैप्टर नंबर 1 एडिशनल क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है हमारा। शो दैट x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b टू द पावर a प्लस b डॉट x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c टू द पावर b प्लस c x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a टू द पावर c प्लस a इज गिवन बाय। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो b है इसकी पावर का ऊपर जाने पर माइनस हो जाएगा, तो x टू दी पावर हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, बाहर वाली पावर मेंटेन रहेगी, तो बनेगा x टू दी पावर a माइनस बी मल्टीप्लीकेशन में बाहर वाली पावर आ जाएगी a प्लस बी। ठीक है, यही सेम काम हमें सेकंड टर्म के साथ करना है, x टू दी पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, x टू दी पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब आप ध्यान से देखिए तो एक इसका फॉर्मूला तैयार हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है अगर बेस इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है पावर ऐड हो जाएंगी, इसका भी बेस x है, इसका भी बेस x है और इसका भी बेस x है, तो x टू दी पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी से बी और सी से सी कट हो जाएगा, टू द पावर 0, यानी कि आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शो दैट ए प्लस बीएथ रूट ऑफ एक्स टू द पावर ए स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर बी स्क्वायर इंटू बी प्लस एथ रूट ऑफ एक्स टू द पावर बी स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर सी स्क्वायर इंटू सी प्लस एथ रूट ऑफ एक्स टू द पावर सी स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर ए स्क्वायर रिड्यूस टू, रिड्यूस होकर कहाँ तक जाएगा ये बात पूछी है। देखिए जितने का भी रूट होता है आप वो रूट हटाते हैं तो उतने की ही पावर लग जाती है। जैसे कि सपोज कीजिए अगर मेरे पास nth रूट है x का, तो मैं x टू द पावर 1 अपॉन n लिख सकती हूँ। जैसे कि क्यूब रूट है x का, तो हम इसे x टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन में a प्लस बीएथ रूट दिया है किसी भी फंक्शन का, सपोज करो इसका दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, x टू द पावर a स्क्वायर टू द पावर 1 अपॉन a प्लस बी। जैसे इसमें किया है, जैसे इसमें किया है, वैसे ही इसमें किया है, यही काम इस क्वेश्चन में हम करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये बी स्क्वायर नीचे प्लस का है, ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी कि x की पावर हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो बात इसकी हुई। अब बात करती है nth रूट की, तो हम इस रूट को लिखा जा सकता है 1 अपॉन a प्लस बी। इसी की पावर ऐसे करके लगा दो या फिर मल्टीप्लीकेशन करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंदर की पावर की बाहर की पावर की वैसे भी मल्टीप्लीकेशन हो जानी है। सेम यही काम यहाँ करना है, एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टू इंटू पावर 1 अपॉन बी प्लस सी। ये पावर कितनी है, 1 अपॉन बी प्लस सी। ऐसे ही एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर और 1 अपॉन सी प्लस ए, ये हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, इन दोनों इसको हम ओपन कर देंगे फॉर्मूले को। फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, a माइनस बी और a प्लस बी कर दिया, अपॉन में a प्लस बी है, a प्लस बी से a प्लस बी कट हो जाएगा। सेम काम हमें यहाँ करना है, b माइनस सी बी प्लस सी अपॉन में आ जाएगा b प्लस सी। ठीक है, c माइनस ए सी प्लस ए, सी प्लस ए से सी प्लस ए कट हो जाएगा, ये आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है अगर बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो सारी पावर हमने एक जगह लिख रखी है, दिस प्लस दिस सारी एक जगह पावर की फॉर्म में लगा दी है। a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, b प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा, c प्लस ए से c प्लस ए कटेगा, तो फाइनली x की पावर बचेगी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ये कट हो जाती है सारी पावर, x की पावर आ जाएगी 0, दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शो दैट x टू द पावर b प्लस सी अपॉन सी माइनस ए टू द पावर 1 अपॉन a माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर सी प्लस ए अपॉन ए माइनस बी टू द पावर 1 अपॉन बी माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर ए प्लस बी अपॉन बी माइनस सी टू द पावर 1 अपॉन सी माइनस ए रिड्यूस टू। ये वाली जो वैल्यूज है वो कहाँ तक रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन रिड्यूस होकर कहाँ तक जाएगा, बेसिकली इन्होंने ये पूछा है। देखिए एक तो सबसे पहली बात, एक शॉर्ट फंडा ये है कि जो भी क्वेश्चन आपको पावर में दिखाई दे रहा है और सिमेट्रिक हो, उसका आंसर ऑलवेज 1 आता है। अब बात आती है, मैंने कहा है सिमेट्रिक, व्हाट इज इसका मतलब क्या होगा कि सिमेट्रिक होने का मतलब है, देखो b प्लस सी माइनस ए, तो ऐसा ही टर्म यहाँ दिखाया था, b प्लस सी
सी प्लस ए या ए प्लस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। कहने का मतलब ये सिमेट्रिक का मतलब ये है अगर आपको एक टर्म पता है बाकी दो का आप अंदाजा लगा लो, तो इस तरह का क्वेश्चन सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक है प्लस पावर्स की फॉर्म में चल रहा है, पावर्स की फॉर्म में है, सिमेट्रिक भी चल रहा है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में एक खासियत होती है तो आंसर कितना आता है 1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही बात थी, उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये बात थी। अब जल्दबाजी में बहुत जल्दी में है और आंसर लगाना है तो आप इसका आंसर 1 कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस में आंसर 1 ही आता है। देखिए 1 आएगा कैसे, देखिए अंदर की पावर है, अंदर की पावर की बाहर की पावर की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, b प्लस सी अपॉन सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। अब चूंकि बेस इक्वल है तो पावर सारी जुड़ जाएंगी, दिस प्लस दिस, ठीक है, और अंदर की पावर की बाहर की पावर की मल्टीप्लीकेशन होगी। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दी है प्लस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दी है प्लस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दी है, ठीक है। अब क्या काम किया है, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है, सेम ऐसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब क्या काम करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम आएगा a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। एलसीएम ले लिया, a माइनस बी सी माइनस ए ऑलरेडी यहाँ है, तो b माइनस सी बचा, b माइनस सी की b प्लस सी में ऊपर वाले में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। जैसे कि आप होल नंबर 2/3 4/6 इस तरह के नंबर सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। a माइनस बी माइनस सी यानी कि ये दोनों है, सी माइनस ए की ऊपर वाले में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी यानी कि सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। इसी तरह से b माइनस सी और सी माइनस ए है, a माइनस बी की ऊपर वाले में मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सब की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए बन जाता है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा, यानी कि एक्स टू द पावर बचेगी 0, दैट इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शो दैट एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर सी टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए टू द पावर बी इंटू एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी टू द पावर सी रिड्यूस टू। देखिए सी ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो एक्स टू द पावर बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। बाहर वाली पावर ए है, उसे बाहर मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया है। सिमिलरली ये बनेगा एक्स टू द पावर सी माइनस ए, बाहर आ जाएगा बी। ये बनेगा एक्स टू द पावर ए माइनस बी, बाहर आ जाएगा सी, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है और बेस इक्वल हो, तो बेस सबका एक्स है तो सारी पावर्स ऐड हो जाएगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, बी ए माइनस बी सी, सॉरी बी ए माइनस ए सी बी माइनस ए बी और ए सी माइनस बी सी, ठीक है। तो ए बी से ए बी कट हो जाता है, ए सी से ए सी कट हो जाता है, बी सी से बी सी कट हो जाता है, तो एक्स टू द पावर 0 यानी कि इक्वल टू 1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शो दैट एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर सी टू द पावर 1 अपॉन बी सी। देखिए सेम ऐसे ही बी माइनस सी इंटू 1 अपॉन बी सी, सेम काम यहाँ से खुद ट्राई करेंगे, सेम इसी तरह से एक्स टू द पावर 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक टर्म लेके चलेंगे, बाकी का अंदाजा हो जाएगा। देखिए ये बी यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर ए माइनस बी बन जाएगा। बाहर वाली पावर जो कि तू मल्टीप्लीकेशन में मैंने लिख दी है। अगर ध्यान से देखी जाए तो ये फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ये पूरा किसका फॉर्मूला है, यह है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो इसकी जगह हम लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी तरह से ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला है, इसी तरह से सी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला है। चूंकि मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है अगर बेस इक्वल है तो ये वाली पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाली पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब और ये वाली पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस कर दी है। ये सब कट जाएंगे, एक्स टू द पावर 0 यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शो दैट एक्स टू द पावर 1 अपॉन ए माइनस बी 1 अपॉन ए माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर 1 अपॉन बी माइनस सी 1 अपॉन बी माइनस ए एक्स टू द पावर 1 अपॉन सी माइनस ए 1 अपॉन सी माइनस बी इज गिवन बाय। देखिए अंदर की पावर की बाहर की पावर की हमेशा मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, 1 अपॉन ए माइनस बी डॉट 1 अपॉन ए माइनस सी, फिर प्लस ये वाली पावर दोनों लिख दी है
प्लस ये दोनों पावर्स लिख दी है। देखो मैं क्या काम करती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाते हैं, ये सारी पावर्स ऐड होनी है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहती हूँ कि अंदर की पावर की बाहर की पावर की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, पर इसके साथ ये प्लस हो रही है, इसके साथ ये वाली प्लस हो रही है, ये बच जाती है। अब क्या काम करेंगे, इसमें हमने करेक्शन किया है। जैसे कि मुझे चाहिए a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, तो जो उल्टा होगा उसे माइनस से चेंज कर लेंगे। a माइनस बी है और मुझे चाहिए c माइनस ए, ताकि सिमेट्रिक बनी रही। ये है a माइनस सी, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इसे a माइनस सी की जगह c माइनस ए बना देंगे। देखो बना दिया। फिर है a माइनस बी, इसे b माइनस सी की जगह a माइनस बी बनाना है। मैं ऐसे बनाना चाह रही हूँ, इसलिए a माइनस बी बनाना चाह रही हूँ, और ये b माइनस सी सही है, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो ये b माइनस ए की जगह a माइनस बी बन जाएगा। इस तरह से ये बनेगा a माइनस बी, बी माइनस सी, ये b माइनस सी होना चाहिए, c माइनस सी तो ठीक है, b माइनस सी होना चाहिए। माइनस कॉमन ले लेंगे, इसे b माइनस सी बना देंगे। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम लिया है, एलसीएम आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस ए, एक्स टू दी पावर में सब चलेंगे ये। ठीक है, a माइनस बी है देखो मेरे पास, c माइनस ए भी है, तो क्या बचा b माइनस सी। b माइनस सी की ऊपर 1 में मल्टीप्लीकेशन करने पर आ जाएगा b माइनस सी। ठीक है, इसी तरह से अगले वाले में आ जाएगा यहाँ c माइनस ए, इसी तरह से अगले वाले में आ जाएगा a माइनस बी। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स टू द पावर माइनस के b प्लस सी माइनस सी प्लस a माइनस ए प्लस बी आ जाएगा। ये सब कट हो जाएंगे, एक्स टू द पावर 0 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शो दैट एक्स टू द पावर b अपॉन एक्स टू द पावर c टू द पावर b प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर c अपॉन एक्स टू द पावर a टू द पावर c प्लस a माइनस b इंटू एक्स टू द पावर a अपॉन एक्स टू द पावर b टू द पावर a प्लस b माइनस c इज गिवन बाय। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहली बात वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया है, c प्लस का है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, और बाहर वाली पावर मल्टीप्लीकेशन में लिख देनी है। तो एक्स टू द पावर बनेगा b माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है अगर बेस इक्वल है, तो बेस x x और x है तो मल्टीप्लीकेशन भी है, तो पावर सारी ऐड हो जाएंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, आप इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बी स्क्वायर बी सी माइनस बी ए माइनस सी बी, और यह बन जाएगा हमारे पास यहाँ तक का। ठीक है, इसी तरह से दिस प्लस दिस करेंगे, फिर आप इन सबकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्लस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्लस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, ये कर दिया। अब खास बात क्या है, सारे टर्म्स 1 to all सब कट जाते हैं। बी स्क्वायर किसी बी स्क्वायर से कट हो जाता है। देखो ये वाला जो बी स्क्वायर है, ये बी सी कट हो जाता है इस बी सी से, बी ए इस वाले से कट जाता है, सी बी इस वाले से कट जाता है, सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर से कट जाता है, सी ए। तो कुल मिला के आपके बहुत सारे टर्म्स कट जाते हैं। देखिए माइनस ए स्क्वायर इस वाले ए स्क्वायर से कट जाता है, तो ये जो बी स्क्वायर है ये वाला माइनस बी स्क्वायर से कट जाता है, तो सारे के सारे 1 to all सब टर्म्स कट जाएंगे, एक्स की पावर 0 आएगी, दैट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15th। क्वेश्चन नंबर 15th में शो दैट एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर माइनस बी है, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर माइनस सी टू द पावर बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर माइनस ए टू द पावर एक्स सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर इज रिड्यूस टू। देखिए सबसे पहली बात ये ए है, ये माइनस का बी है, माइनस का बी ऊपर जाने में प्लस का बी बन जाएगा, यानी कि एक्स टू द पावर हो जाएगी ए प्लस बी, ये प्लस बी हो जाएगा ऊपर जाके, और बाहर की पावर मेंटेन रहेगी, ये रहती है एज इट इज। फिर मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो यही प्लस करते चले, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये भी लिख दिया। इन सब की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे जितनी भी है, ये सारा एक्स टू दी पावर में क्वेश्चन चलेगा। तो जब आप इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसकी इसमें इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो आपको ये सारे टर्म्स मिलेंगे। इस टर्म्स में जो टर्म्स आएंगी सारे ऑलमोस्ट कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा ए क्यूब
फिर बचेगा आपके पास a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये b क्यूब है, ये c क्यूब है, ये c क्यूब है और a क्यूब एक और है। इसका मतलब 2 है। 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बच जाते हैं। ठीक है, ये x टू द पावर आ जाता है और यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।